मेरे पास पैसे हैं मगर इन्वेस्ट कहाँ करूँ जिसकी वजह से मैं प्रॉफिट कर सकूँ, और अगर इन्वेस्ट करूँ तो कितने टाइम के लिए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और मेरे इन्वेस्टमेंट से मुझे कितना एश्योर्ड प्रॉफिट मिलेगा, कहीं मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस हर एक इन्वेस्टर को होते हैं जब वो अपनी मेहनत के पैसे किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता है। चलिए तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आज के वीडियो में हम देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल एलके फाइनेंस में। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आज के वीडियो में हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। व्हाट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? A short-term investment means putting your money into different assets for a short period, usually from a few days up to 3 years. Unlike long-term investments, which focus on building wealth over time, short-term investments aim to keep your money safe and easily available when needed. मतलब कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें आपकी मनी को डिफरेंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म के लिए रखा जाता है, जो होता है थोड़े दिनों से लेके 3 साल तक का टाइम पीरियड होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो आपका मनी है उसको वेल्थ करने के लिए फोकस करते हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है उसका एम ये होता है कि आपकी मनी सेफ रहे और इजीली अवेलेबल रहे जब भी आप चाहें। ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान इज ए गुड चॉइस व्हेन यू माइट नीड योर मनी सून फॉर इमरजेंसीज, पेइंग स्कूल फीस, ट्रैवल, बाइंग अ न्यू गैजेट और सेविंग फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। मतलब कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो एक गुड चॉइस है फॉर योर मनी, मतलब कि आपका कोई इमरजेंसी में आपको पैसे चाहिए। दूसरी है आपको बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, आपको किसी जगह पे ट्रैवलिंग करना है, आपको कोई न्यू गैजेट खरीदना है और कोई अनएक्सपेक्टेड हमारे एक्सपेंसेस आ जाए, उसके लिए ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। It's also useful for keeping your money safe for a short term while you decide on a long-term investment option like a life insurance plan that offers both protection and savings, or a ULIP plan that allows market-linked growth. In the meantime, your ideal money can still earn some returns. मतलब कि ये कहना चाहता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सोच रहे होते हैं, वो ऑप्शन कौन से हैं, जैसे कि इंश्योरेंस प्लान, उसमें आपको प्रोटेक्शन भी मिलता है और आपका सेविंग भी होता है। दूसरा है यूलिप प्लान जो मार्केट ग्रोथ से लिंक होता है। तो इस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको पैसे डालने हैं तो उसके लिए आपको 2-3 महीने के लिए सेव करने पड़ते हैं पैसे, तो उस वक्त आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में पैसे डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने पैसे का रिटर्न्स ले सकते हैं। चलिए तो बेस्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इंडिया कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है फिक्स डिपॉजिट, जो मैंने मेरे पहले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह डिस्क्राइब किया है, वो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, तीसरा है सेविंग अकाउंट्स, चौथा है रिकरिंग डिपॉजिट्स, पांचवा है ट्रेजरी बिल्स, छठा है कॉमर्शियल पेपर्स, सातवां है आर्बिट्रेज फंड्स, आठवां है कॉरपोरेट डिपॉजिट्स, नौवां है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स, 10वां है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स। तो दोस्तों, आज हम लिक्विड म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। तो व्हाट आर लिक्विड फंड्स? तो जो लिक्विड फंड्स आर टाइप ऑफ डेब्ट म्यूचुअल फंड दैट फोकसेस ऑन 2 मेन थिंग्स, क्विक एक्सेस टू योर मनी एंड स्टेडी रिटर्न्स। मतलब कि जो लिक्विड फंड्स है वो डेब्ट म्यूचुअल फंड है जो फोकस करता है 2 चीज़ों पर। एक आपका जो पैसा है वो क्विकली आप एक्सेस कर सके और आपका जो रिटर्न है वो स्टेडीली आपको मिल सके। दे डू दिस बाय इन्वेस्टिंग इन शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स दैट यूजुअली मैच्योर विद इन 91 डेज। मतलब कि ये जो लिक्विड फंड्स है वो शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि 91 डेज में मैच्योर होते हैं, उसके अंदर आपके पैसे लगाते हैं। दिस इंक्लूड मनी मार्केट ऑप्शंस लाइक ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। मतलब कि कौन से ऑप्शन है, एक है ट्रेजरी बिल्स, दूसरा है कॉमर्शियल पेपर्स और तीसरा है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। इसमें ये हमारे
लिक्विड फंड्स जो होते हैं वो पैसे डालते हैं। द रिटर्न्स फ्रॉम लिक्विड फंड्स डिपेंड्स ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज इट होल्ड्स। मतलब कि जो लिक्विड फंड्स का जो रिटर्न होता है वो जो सिक्योरिटीज में होल्ड किया है हमारा पैसा उसके मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है। सिंस शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर लेस अफेक्टेड बाय market changes than long-term bonds, liquid funds generally provide more stable and safer returns compared to other types of debt funds। मतलब कि ये जो हमारे लिक्विड फंड्स है वो मार्केट चेंज होने की वजह से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते, जिसकी वजह से वो हमें स्टेबल और सेफर रिटर्न हमें प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ डेप्ट फंड्स। चलिए तो देख लेते हैं कि रिटर्न्स ऑफ लिक्विड फंड्स क्या है। तो लिक्विड फंड्स के यूजुअली गिव रिटर्न्स ऑफ about 6% to 7% per year, although this can change depending on market conditions and is not guaranteed। मतलब कि जो हमारा लिक्विड फंड्स का रिटर्न्स होता है वो 6 to 7% होता है, लेकिन ये जो रिटर्न्स होते हैं वो मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब कि वो गारंटेड रिटर्न्स नहीं है। अगर मार्केट बहुत डाउन जाता है तो आपका रिटर्न्स जो 6% है उससे कम हो सकता है, और अगर मार्केट अच्छा है स्टॉक मार्केट तो आपका रिटर्न जो है वो 7% से ज़्यादा भी हो सकता है। दे जनरली प्रोवाइड बेटर रिटर्न्स देन सेविंग अकाउंट्स विच ऑफर अराउंड 2% to 5%। मतलब कि लिक्विड फंड्स का जो रिटर्न होता है वो हमारे सेविंग अकाउंट के रिटर्न्स जो कि 2% to 5% है उससे तो ज़्यादा ही रिटर्न आपको देते हैं। दिस रिटर्न्स कम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन शॉर्ट टर्म डेप्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स दैट मैच्योर विद इन 91 डेज। मतलब कि ये जो रिटर्न्स आते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म डेप्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो 91 डेज में मैच्योर होते हैं, वहाँ से ये हमारे लिक्विड फंड्स के रिटर्न्स आते हैं। चलिए तो दोस्तों हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कितना टैक्स लगता है जब हम लिक्विड फंड्स के अंदर हमारा रिटर्न जो मिलता है उसको विड्रॉ करते हैं तब। तो उसमें एक हम पहला सिनेरियो लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम लिक्विड फंड्स आर एडेड टू इन्वेस्टर्स टोटल ईयरली इनकम एंड टैक्स्ड बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स इनकम टैक्स स्लैब। मतलब कि जब भी आपका लिक्विड फंड्स के जो रिटर्न आते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो आप जब आपका जो इनकम टैक्स का स्लैब होता है उसके हिसाब से उस लिक्विड फंड्स के रिटर्न पर टैक्स लगता है। चलिए तो एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज कि आपने इन्वेस्ट किए हैं 10,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट डेट हमारी है 5 मई 2024 और यहाँ पे हमने जो इन्वेस्टमेंट रिडीम किया है वो है 12,000 रुपीज़ और रिडीम की जो डेट है वो है 5 अगस्त 2024। मतलब कि हमें गेन कितना हुआ 12,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 2,000 रुपीज़। अगर इन्वेस्टर 30% के टैक्स स्लैब में आता है तो ये जो हमें गेन मिला उसके ऊपर हमें 30% का टैक्स लगेगा। मतलब कि 2,000 इंटू 30% इज इक्वल टू 600 रुपीज़। मतलब कि इन्वेस्टर्स को 600 रुपीज़ टैक्स भरना पड़ेगा। अब देख लेते हैं दूसरा सिनेरियो। वो क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें क्या होता है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 नो मैटर हाउ लॉन्ग इन्वेस्टर होल्ड देम एनी प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग डेप्ट म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स और अनलिस्टेड बॉन्ड्स डिबेंचर्स विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। मतलब कि 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर कोई भी इन्वेस्टर्स ने चाहे लॉन्ग टर्म के लिए ही क्यों अपने पैसे ना लगाए हो लेकिन उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में ही गिना जाएगा। मतलब कि आपका जो टैक्स लगता है वो शॉर्ट टर्म में जो लगा है उसके हिसाब से ही लगाया जाएगा और दिस प्रॉफिट्स विल बी टैक्स्ड एज पर इन्वेस्टर्स रेगुलर इनकम टैक्स स्लैब। मतलब कि जो हमारा इन्वेस्टर होता है वो जो भी टैक्स स्लैब में आता है उसके हिसाब से इसमें भी टैक्स भरना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं कि आपने
1 लाख रुपए लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में लगाए हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट की डेट है 5 मई 2024 और जब आपने रीडिंग की तो ये आपको पैसे मिले हैं 1,20,000 रुपीज़ और आपका जो रीडिंग डेट है वो 5 साल के बाद का है जो है 5 मई 2029। मतलब कि आपको यहाँ पे गेन कितना हुआ 1,20,000 रुपीज़ माइनस 1 लाख रुपीज़ इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़। और अगर वो जो इन्वेस्टर है वो 30% के टैक्स स्लैब में आता है तो उसको 30% जो हमारा कैपिटल गेन है उसके ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। मतलब कि 20,000 इंटू 30% इज इक्वल टू 6,000 रुपीज़। मतलब कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हो तो आपको 6,000 रुपीज़ भरने पड़ेंगे। चलिए तो अब बात करते हैं डिविडेंड्स की। डिविडेंड्स अर्न फ्रॉम लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आर टैक्स्ड अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर्स इनकम टैक्स स्लैब। मतलब कि जो भी डिविडेंड्स आप अर्न करते हैं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में से तो उसके ऊपर जो इन्वेस्टर्स का टैक्स स्लैब होता है उसके हिसाब से उसको टैक्स लगेगा। लेकिन इफ द टोटल डिविडेंड इन्वेस्टर रिसीव is more than 5,000 rupees in a year, 10% tax will be deducted before investor get the amount। मतलब कि अगर कोई इन्वेस्टर 5,000 से भी ज़्यादा डिविडेंड गेन करता है इन 1 ईयर, एक साल में 5,000 से भी ज़्यादा डिविडेंड गेन करता है तो 10% टैक्स उस डिविडेंड में से काटकर जो भी आपका अमाउंट बचेगा डिविडेंड का वही आपको मिलेगा। मतलब कि एडवांस में ही 10% टैक्स लग जाएगा आपके डिविडेंड्स के रिटर्न पर। चलिए तो दोस्तों ऐसे ही वेल्थ क्रिएशन के वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।